फिलहाल कन्हैया कुमार राहुल गांधी के सबसे पसंदीदा चेहरों में से एक, और शायद यही एक बड़ी वजह है कि राहुल गांधी कन्हैया कुमार पर इतना यकीन, इतना भरोसा करते हैं कि कांग्रेस का एक तरीके से नेतृत्व जो है कन्हैया कुमार के हाथों में सौंप दिया है। अब देखिए ना, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा करते हुए कन्हैया कुमार एक अलग क्रांति लाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कन्हैया कुमार को आलोचनाओं का भी सामना बड़े स्तर पर करना पड़ रहा है। अब राहुल गांधी बीते दिनों बेगूसराय में कन्हैया कुमार का समर्थन देने पहुंचे थे, उस पर भी हमने आपको लोगों की प्रतिक्रियाएं दिखाई थी। पिछले रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से कांग्रेस आलाकमान पर सवाल उठे। हमने आपको ये भी जानकारी दी थी उस खबर में कि आखिर कन्हैया कुमार और कांग्रेस से लोगों के मन में क्या आक्रोश है, उसमें कई सुझाव भी थे, ये भी हमने आपको बताया था। लेकिन इस खबर में आपको बताएंगे कि आखिर बार बार और लगातार कन्हैया कुमार कैसे घिर रहे हैं और अब क्या नया हो गया है जिसकी वजह से कांग्रेस एक बार फिर सवालों के घेरे में पहुंच गई है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी दर्शकों का स्वागत है HCN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। कन्हैया कुमार, उनके अगर तस्वीरों पर जाएंगे, उनके सोशल मीडिया हैंडल पर जाएंगे तो कन्हैया कुमार की वीडियो और तस्वीरों से ये जरूर नजर आ रहा है कि एक अलग क्रांति लाने की कोशिश की जा रही है। उनके रील्स में जाएंगे तो फिल्मी गानों से कन्हैया कुमार के रील्स में चार चांद लग रहा है। लेकिन अब सवाल है कि क्या सिर्फ और सिर्फ फिल्मी गानों की वजह से कन्हैया कुमार को समर्थन मिल जाएगा? सवाल यह भी है कि जिस क्रांति और आंदोलन की बात कन्हैया कुमार और राहुल गांधी कर रहे हैं, इसका कोई बड़े स्तर पर प्रभाव पड़ेगा क्या? अब सवाल यह भी है कि क्या जनता सही मायने में इससे खुश है क्या? हालांकि मुद्दा बड़ा है और इस मुद्दे को नकारा भी नहीं जा सकता है। पलायन रोको नौकरी दो, जाहिर तौर पर बिहार के अंदर पलायन रोकने की कवायद करते हुए, मुद्दा उठाते हुए कन्हैया कुमार ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में आखिर जो लोग हैं वो यहां से पलायन करके बाहर क्यों जाते हैं। नौकरी की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन इन सब से बड़े एक सबसे अहम बात यह है कि कन्हैया कुमार जो हैं वो बार बार क्यों घिरते हैं। एक चीज जो हमने अपने आकलन से निकाली है और एक बात, एक मुद्दा जो लगातार उठता नजर आ रहा है वो ये कि कन्हैया कुमार चाहे वो न्याय की बात कर रहे हो, संविधान की बात कर रहे हो, या फिर अमित शाह का जिक्र कर रहे हो, या नरेंद्र मोदी पर बात कर रहे हो, उन सब में एक बात बहुत कॉमन नजर आती है, वो ये कि लोगों के द्वारा सवाल पूछे जाते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने या फिर कांग्रेस ने कन्हैया कुमार पर इतना भरोसा क्यों जताया, जबकि कन्हैया कुमार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो एक फेल्यूअर के तौर पर नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार जब जब चुनाव में उतरे हैं कुछ खास कमाल नहीं कर पाए हैं, तो फिर यहां से कन्हैया कुमार पर इतना भरोसा क्यों है, ये बात कही जाती है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि आपको याद दिला दे कि JNU के अंदर कन्हैया कुमार पर आरोप लगे थे कि उन्होंने देश विरोधी नारे लगाए हैं। हालांकि कोर्ट की तरफ से ये स्पष्टीकरण सामने आया था, क्लीन चिट कन्हैया कुमार को दे दी गई थी। इसके बावजूद कन्हैया कुमार को देश विरोधी गैंग का संबोधन करते हुए कन्हैया कुमार का नाम लिया जाता है, टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम दिया जाता है, जहां भारतीय जनता पार्टी भी लगातार कन्हैया कुमार पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है। लेकिन इन सब से परे आज फिर कन्हैया कुमार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कन्हैया कुमार को लेकर लोगों की तरफ से कई आरोप लगे हैं और हमें लगता है कि ये रिपोर्ट अगर विपक्षी देखें तो बेहतर होगा। कन्हैया कुमार को लेकर कांग्रेस का यह रिपोर्ट हमारा उनके लिए समर्पित है कि आखिर कन्हैया कुमार को फिर से किन आलोचनाओं में घेरा जा रहा है और आखिर उनके मुद्दे क्या है। दरअसल आज है डॉक्टर BR अंबेडकर की जयंती, पूरे देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। लेकिन इस बीच कन्हैया कुमार ने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लिया। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर कन्हैया कुमार ने यहां एक पोस्ट शेयर किया और इस पोस्ट में कन्हैया कुमार की एक रील भी शेयर की गई। जाहिर तौर पर इसके अंदर भी एक उम्मीदों वाला भाषण नजर आया, एक
जोशीला गाना इसमें डाला गया ताकि ये जो रील है या फिर ये जो पोस्ट है वो और बेहतर दिख सके। बहरहाल इस रील को शेयर करते हुए कन्हैया कुमार ने यहाँ लिखा, पुरखों ने आजादी दिलवाई, संविधान का शासन दिया, हर नागरिक को न्याय, बराबरी और सम्मान का अधिकार दिया। संकल्प, समर्पण और संघर्ष से हम इसकी रक्षा करेंगे। बाबा साहेब, तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। आपको बता दें कि कन्हैया कुमार समेत तमाम विपक्षी नेता और तमाम विपक्ष की पार्टियां बीजेपी पर आरोप लगाती है कि जो बीजेपी है वो संविधान को बर्बाद कर रही है और बीजेपी जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संकल्पों को नहीं मानती है। जबकि ये भी आरोप लगे कि बीजेपी भीमराव अंबेडकर साहब के खिलाफ है। अब ये तो हुई राजनीति की बात, लेकिन जैसे ही यहाँ कन्हैया कुमार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र किया और यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि देते हुए ये पोस्ट शेयर किया, लोगों के अंदर कई सवाल उमड़ पड़े। लोगों ने कन्हैया कुमार को चारों तरफ से घेर लिया और यही नहीं, कन्हैया कुमार पर सवाल दागने शुरू कर दिए कि जो आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दुहाई दे रहा है, क्या वो सच में उनका सम्मान करते हैं क्या? यहाँ आपको याद दिला दें कि बीते दिनों यहाँ कन्हैया कुमार का एक वीडियो काफी वायरल हुआ जहां वो ये कहते नजर आए कि जो आरएसएस है, जो संघ है, वो देश विरोधी विचारधारा है। इसके अलावा कन्हैया कुमार पर आरोप लगे कि कन्हैया कुमार आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं उनको गाली दे रहे हैं, जिसको लेकर बिहार में भी बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने कन्हैया कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इस पोस्ट पे कन्हैया कुमार को एक यूजर ने जवाब देते हुए लिखा है, ये देखो, जो कल तक संघियों को गाली दे रहा था आज गुरुओं के बताए मार्ग की बातें कर रहा है। जिसने सनातन को कोसा, जिसने टुकड़े टुकड़े गैंग को सही ठहराया, वो अब प्रेम, विश्वास और एकता की बांसुरी बजा रहा है। अन्य यूजर लिखते हैं, आजादी के ठेकेदारी सिर्फ राहुल जी के पास है और तुम उनके पैरों की धूल भी नहीं, तुम सिर्फ राजनीति गुलाम हो कांग्रेस के। अन्य ने लिखा है, तू तो वही है जो अफजल को अब्बा बना के घुमाने वाले और भारत तेरे टुकड़े होंगे के सपने देखने वाले, और हाँ, तेरी औकात नहीं है एक चुनाव जीतने की और भौंकता तो ऐसा है जैसे कोई तुर्रम खां हो। अन्य लिखते हैं, जेएनयू में 50 साल की उम्र तक जनता के पैसों पर पलने वाला गद्दार आतंकी, भारत के टुकड़े करने का सपना देखने वाला पाकिस्तान परस्त आज बाबा साहेब को याद कर रहा है। अभी जमानत जब्त हुई थी ना सोरोस के गुलाम के चपरासी, अब जेल जाएगा। कांग्रेस ने मिलिंद देवड़ा जैसे अनमोल रत्न खो दिए और कन्हैया कुमार जैसा कचड़ा इकट्ठा कर लिया। बिल्कुल टुकड़े टुकड़े गैंग की रोटियों पर पलने वाला देशद्रोही देश को ज्ञान बांट रहा है। तुम इधर उधर की बात छोड़, बिहार विधानसभा चुनावों में बिहार में किसी भी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत कर दिखा देना। खुद पलायन करके इलेक्शन लड़ने वाला बिहार में पलायन रोकने चला है। आप जेएनयू, देशद्रोही नारे और वाम मीडिया के त्रिफड़ा चूर्ण हैं। बड़बोलापन, कुतर्क जिसे बिहारी में मुंह थेथराई करने वाले हैं। दुर्घटनावश आप एक नेता हो। अन्य लिखते हैं, कन्हैया कुमार और राहुल गांधी जैसे लोग जब संविधान, न्याय, बराबरी और बाबा साहेब की बातें करते हैं तो हंसी आती है, क्योंकि असली सवाल पर ये हमेशा चुप रहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन क्यों नहीं करते? क्या आपको बाबा साहेब की वो स्पीच नहीं पढ़ाई गई जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि धर्म के आधार पर अलग कानून राष्ट्र की एकता को तोड़ते हैं? कन्हैया, तुमने तो खुद जेएनयू में आजादी के नाम पर नारे लगवाए और अब संविधान की दुहाई देते हो। राहुल गांधी, जब तुम 70 साल सत्ता में रहकर यूसीसी लागू नहीं कर पाए तो अब संविधान याद क्यों कर आ रहा है? बाबा साहेब, तेरा मिशन अधूरा कहने से मिशन पूरा नहीं होगा। उसका पहला कदम है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर तुम्हें सच में संविधान की परवाह है, अगर तुम्हारा संघर्ष वोट बैंक के लिए नहीं है, तो आकर साफ साफ बोलो, क्या तुम यूसीसी का समर्थन करते हो या नहीं? या फिर तुम्हारे लिए बाबा साहेब भी सिर्फ एक चुनावी पोस्टर हैं जिनका नाम लो, नारा दो और असली विचारों को दफन कर दो? देश देख रहा है, जो समानता से भागता है वो सबसे बड़ा संविधान विरोधी है। अब नकाब उतर चुका है। जी हाँ, यहाँ तमाम तरीके से कन्हैया कुमार पर सवाल उठ रहे हैं। यही नहीं, ये भी पूछा जा रहा है कि क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता हैं, क्या सच में कन्हैया कुमार या फिर अन्य विपक्ष के लोग जो बीजेपी पर आरोप लगाते हैं वो वाकई संविधान को मानते हैं? वहीं बीजेपी क्या वाकई संविधान और
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर विपक्ष को कोई जवाब देना चाहेगी? बहरहाल ये भी सवाल उठता है कि क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब इस देश के लिए एक चुनावी पोस्टर में लिप्त हो गए हैं? क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का असल में कोई सम्मान करता है? ये सवाल वाकई सोचने के लिए मजबूर करते हैं। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे ये भी सवाल है कि क्या कन्हैया कुमार को इस तरीके से देशद्रोही शब्द से संबोधन करना जायज है? और कन्हैया पर आप और क्या कुछ सोचते हैं? अपने विवेक पर कमेंट में जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए HCN न्यूज में आपके साथ रंजना उपाध्याय। धन्यवाद।